बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। एक्सरसाइज 13.3 यूनिट नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन एन आर्क ए बी सी द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ सेकेंड पी बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर वेयर पी इज द पॉइंट आउटसाइड द आर्क। ड्रॉ अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट पी टू द आर्क। ये क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 230 पे केस नंबर 3 है। व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड द आर्क। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखे हुए हैं और सारे पॉइंट्स जो है उन्होंने बताएं किस तरीके से ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आप कोई सा भी पॉइंट लें, उस पॉइंट को आप ओ का नाम दें एंड टेक ओ एज सेंटर। ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। ये मैं एक आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज, इसे हम आर्क के एंड पॉइंट्स को मैं ए और सी कह देती हूँ। अब आपके पास बी सी की लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। हम 2 सेंटीमीटर तक कंपास को खोलें और इसे सी के ऊपर रख के फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करें। ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। दिस पॉइंट इज बी। इसे ज्वाइन करें तो ये बी सी आपके पास 2 सेंटीमीटर है और जो सेकेंड लाइन है पी बी सी उसको 8 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करना है। यानी आपके पास इससे मज़ीद जो है 2 सेंटीमीटर ये है, इसको मज़ीद 6 सेंटीमीटर हमें एक्सटेंड करना है। तो ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर तक पॉइंट पी यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज पॉइंट पी। ये मेरे पास पॉइंट पी आ जाएगा और इसको ज्वाइन करें बी के साथ तो ये पॉइंट पी आ गया। दिस वन इज पॉइंट पी और ये टोटल पी बी सी की लेंथ अब मेरे पास 8 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है पी सी का। जब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट आता है 4 सेंटीमीटर के ऊपर और ये 4 सेंटीमीटर के ऊपर आपके पास आ जाएगा पॉइंट एम। इसको मार्क करें, ये आपके पास आ गया पॉइंट एम। अब हमें एम को एज अ सेंटर लें और उसे रेडियस इक्वल्स टू एम पी या एम सी तक ओपन करें। आपके पास ये दोनों इक्वल आएंगे, उसे आप ओपन करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें। ये आपके पास सेमी सर्कल आ जाएगा। एम को सेंटर रखते हुए आपने रेडियस इक्वल्स टू एम सी या एम पी रखें और सेमी सर्कल ड्रॉ कर दें। उसके बाद आपने पॉइंट बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी पॉइंट के ऊपर पहले आप 180 डिग्री का एंगल बनाएं और इस 180 को बाइसेक्ट करें तो आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। और ये सेमी सर्कल को पॉइंट डी के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज पॉइंट डी। नाउ टेकिंग पी एज सेंटर, पी को एज अ सेंटर लें एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस पी डी। इतना आपने इसको खोल लेना है और यहाँ से आप आर्क ड्रॉ करें। जो फर्स्ट आर्क को, जो आपके पास आर्क ए बी सी थी, उसको पॉइंट टी के ऊपर, ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। दिस इज पॉइंट टी। इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ज्वाइन करें पी को टी के साथ और इसे एक्सटेंड करें तो ये टेंजेंट लाइन आ रही है। हेंस पी टी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आपने इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। यहाँ पे हमें 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है सर्कल के ऊपर। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास वो सिर्फ टी के ऊपर टच कर रहा है फ्रॉम पॉइंट पी। यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि एंगल 60 डिग्री के ऊपर वो एक दूसरे को मीट करें। मैंने सर्कल बना लिया है रेडियस 2 सेंटीमीटर का और इसके लिए
आप पेज नंबर 231 पे 13.3 का थर्ड पार्ट देखिए, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स आपने खुद करने हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। पॉइंट ओ को सेंटर लेते हुए 2 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने पॉइंट बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। बी के ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनाएं और फिर उस 180 को बाइसेक्ट करें ताकि हम ये टेंजेंट यानी जो कि परपेंडिकुलर भी है टू द रेडियल सेगमेंट, और ये टेंजेंट मेरे पास एक ड्रॉ हो जाएगा लाइक दिस। ये मेरे पास एक टेंजेंट आ गया। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, BL दे दें या BM आप कह दें। अब O के ऊपर भी 180 का एंगल बनाने के बाद मैंने यहाँ से 180 का जितना खोला था उतना ही रख के मैंने ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। और ये मेरे पास जो गिवन एंगल है हमें वो ड्रॉ करना होता है। सो मैंने 60 डिग्री पे मार्क करके ये मेरे पास पॉइंट आ रहा है, दिस इज A। और इसको भी मैं फर्दर थोड़ा सा प्रोड्यूस करूँगी ताकि इसके ऊपर भी हम 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें और फिर उसके बाद उसे बाइसेक्ट कर दें इस तरीके से। तो ये दोनों टेंजेंट्स लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर, ये मेरे पास AM इज द सेकेंड टेंजेंट लाइन एंड दे बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E, और ये एंगल मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पेज नंबर 231 पे आप देखिएगा। आप लेबलिंग भी उस हिसाब से कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो है वो भी आप उस के मुताबिक लिखिए। ये आपके पास एंगल 60 डिग्री गिवन था। इस तरह से ये जो दो टेंजेंट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दे आर ऑल्सो ऑफ, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, 2 equal circles are at 8 सेंटीमीटर apart. Draw the 2 direct common tangents of this pair of circle. सर्कल इक्वल सर्कल्स हैं लेकिन उनका रेडियस नहीं गिवन, लिहाजा रेडियस हम खुद से लेंगे और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं ऑफ दिस पेयर ऑफ सर्कल्स। इसके लिए आप देखें, आपने पेज नंबर 232 पे विथ कंप्लीट स्टेप्स ये सॉल्व किया हुआ है। 13.34 का A सेक्शन है, इसे मैंने इस डायरेक्शन में लिया है। आप ये देखिए 8 सेंटीमीटर की सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ की और O के ऊपर आपने अपनी मर्जी से 2 इक्वल रेडियाई के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। मैंने 2 सेंटीमीटर रेडियस का ये सर्कल O के ऊपर रख के ड्रॉ किया और यहाँ O डैश के ऊपर भी मैंने सेम सर्कल ड्रॉ किया है विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर। अब हम O के ऊपर और O डैश के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, यानी मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं 180, देन ये 60 आ जाएगा और उसके बाद ये 60 आ जाएगा और इसको आप बाइसेक्ट करें तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, या डायरेक्ट आप 180 को भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। सेम स्टेप्स पे आपने यहाँ पे 180, देन दिस इज 60 और ये भी आपके पास 60 आ जाएगा। इसके बाद आप कंपास को खोल सकते हैं और ये आपके पास ऐसे 90 डिग्री का आ जाएगा। इसमें से जो लाइन पास करेंगे तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसको ऐसे पास करें O में से ताकि वो सर्कल को दूसरे पॉइंट पे भी मीट करे। यहाँ से ये पॉइंट है, इसे O डैश में से पास करें, ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, ये पॉइंट आ जाएगा C एंड दिस इज D। तो जो फर्स्ट कॉमन टेंजेंट है A को B के साथ ज्वाइन करें, A को आप B के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये आएगा, दिस इज द फर्स्ट कॉमन टेंजेंट टू सर्कल विथ सेम रेडियस, और ये आपके पास सेकेंड कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए। सो द फर्स्ट टेंजेंट इज AB
और दूसरा टेंजेंट मेरे पास है सी डी, जो इन सर्कल को सिंगल पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है। सो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करने का तरीका है। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको पेज नंबर 232 पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रॉ 2 इक्वल सर्कल ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर देन ड्रॉ देयर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। आपने ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और इसके लिए पेज नंबर 232 पे 13.3 का हमारे पास 4th का बी पार्ट है। इसके तमाम स्टेप्स गिवन है। मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट को, एंड पॉइंट को ओ और दूसरे को ओ डैश कह दिया। देन कंपास को आप 2.4 सेंटीमीटर रेडियस जो कि गिवन है इस केस में, तो 2.4 सेंटीमीटर तक ओपन करके दोनों पॉइंट्स पे हमने सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप हमारे पास है कि आपने O और O डैश का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके लिए 6 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। डायरेक्ट आप 3 सेंटीमीटर पर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा इसको बाइसेक्ट करने के लिए 6 सेंटीमीटर से कम थोड़ा सा कंपास को खोलें और दोनों एंड पॉइंट्स के ऊपर रख के आपने आर्क्स लगानी है ताकि आप इसका राइट बाइसेक्टर, जो कि मिड पॉइंट भी हमें इसका देगा, लाइन O डैश का लाइन सेगमेंट O डैश का मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा और ये मेरे पास इस तरीके से पॉइंट M जो कि मिड पॉइंट है O डैश का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो O डैश M है इसका भी मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं OM की लेंथ से थोड़ा सा कम मैं कंपास को खोलूंगी और इसे O डैश के ऊपर रख के ऊपर और नीचे आर्क लगाएं और इस तरह M के ऊपर रख के आप ऊपर इन दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट करने के लिए आर्क्स लगाएं, इसमें से लाइन पास करें तो हमें O डैश M का मिड पॉइंट मिलेगा इस तरह। दिस वन, यहां से ये दिस इज पॉइंट N जो कि मिड पॉइंट है O डैश M का। अब आप देखें आपने क्या करना है, टेकिंग N एज सेंटर, कंपास को N के ऊपर रखें और रेडियस लें NM या NO डैश और इसको रख के आपने सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करें तो ये इसे थोड़ा सा ये आपके पास सर्कल आ जाएगा। देन अभी जो सर्कल ड्रॉ किया है ये सर्कल विद सेंटर O डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P और P डैश के ऊपर। दिस पॉइंट इज P डैश और ये इस पॉइंट को आप P कह दें। यहां से स्केल रखें और दूसरे सर्कल को वो इस तरह से सिंगल पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा Q। सो एक जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है वो हमारे पास आ गया PQ, जो सर्कल O डैश विद सेंटर O डैश को पॉइंट P के ऊपर इंटरसेक्ट टच कर रहा है और सर्कल जिसका सेंटर O है उसे Q के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली जो दूसरा ट्रांसवर्स टेंजेंट होगा उसको आप P डैश के साथ रखें और इस सर्कल को ये ऐसे बाहर से इस सर्कल को ये इस तरह से एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा एंड दिस इज Q डैश। सो द सेकेंड ट्रांसवर्स टेंजेंट इज P डैश Q डैश। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। इसके लिए आप पेज नंबर 234 पे 13.36 का A और आपके पास केस नंबर 2 है, उसके मुताबिक आपने बिल्कुल इसको करना है, जिसमें 2 टचिंग सर्कल्स का आपने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज 13.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंक्लूडेड है, ये आपने खुद करने हैं। यूनिट नंबर 13 इज completed.